इसका बड़ा फैशन चला हुआ है, तो इट्स अ लॉन्ग शर्ट, ठीक है। ये लॉन्ग शर्ट है और ट्यूब में ये वो स्ट्रिप्स नहीं है। तो ये जो है आपने निकाला और इसकी लेयर लगा दी। छोटा तो मुझे इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन आए थे कि बता दें, तो अब मेरी बेटी को पसंद नहीं है ये देखिए इस तरफ, और दूसरे को जब हटा के आप दीवार पे लगाएंगे ना जिस तरफ आप चाहते हैं। अच्छा ये देखें ये बना, ठीक है। अब गौर से इसको देख लें, इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं फौरन इसके अंदर इसको धो के तो इसके अंदर मैं हनी डाल दूँ, मेरे हस्बैंड जो हनी डालते हैं। और ये इसका नीचे की बेस है जिससे पानी गर्म करता है, और मैं इंशाल्लाह तो ये देखिए कितना मजे का, मतलब इसका साइज इतना बड़ा है, ठीक है। और ये मैंने लिया अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना ह्यूज शॉपिंग हॉल। और शॉपिंग हॉल में जो है वो कपड़े भी होंगे और परफ्यूम्स भी होंगे, घर की इस्तेमाल की चीज़ें भी होंगी और छोटी मोटी निकनैक्स भी होंगे, एक स्किन केयर का भी है। तो मुझे था कि मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ वो सारी चीज़ें जो कि मैंने ली हैं। मकसद ये होता है कि जब मैं शेयर नहीं करती तो फिर मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपने कहाँ से लिए, जब मैं यूज़ कर रही होती हूँ। और फिर ये होता है कि मेरे पास मैं बार बार नहीं बता सकती लिंक, तो फिर ये होता है कि मैं इसी का लिंक भेज देती हूँ, क्योंकि समटाइम्स मुझे शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं ना शेयर करूँ, मुझे लोग स्क्रीनशॉट लेके मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करना शुरू कर देते हैं इसके बारे में बताएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना ह्यूज शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी, जो कि उम्मीद है आपको पसंद आएगा। एंड तक देखिएगा। मैंने बहुत अच्छा एक सूट भी खरीदा, उसका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो ये है कि लास्ट मंथ में गीगा में थी, और वहाँ पर मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली, और हम बातें कर रहे थे। उसके बाद मैं चली गई वहाँ से, जैसे आप नॉर्मली लोगों से मिलके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोबारा आई एंड शी सेड कि आपने मुझे बताया नहीं आपने परफ्यूम्स कौन से लगाए हुए, तो ये परफ्यूम्स आप कभी नहीं शेयर करती। तो मुझे था कि चले मैं आपके साथ आज अपने परफ्यूम्स शेयर करती हूँ। मैं डिफरेंट परफ्यूम्स शेयर करती हूँ, बट जो परफ्यूम मैंने उस दिन लगाया था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर आप एक परफ्यूम की जगह 2 परफ्यूम्स या 2-3 परफ्यूम साथ लगाते हैं ना, तो आपकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो जाती है। ये वाले परफ्यूम्स जो है ना, सीरियसली इतने रीजनेबल मैंने लिए हैं, इतने रीजनेबल मैंने लिए हैं ये दोनों परफ्यूम्स। ये जो है ये 2 परफ्यूम्स हैं जो कि मैं मिक्स करके लगाती हूँ नॉर्मली व्हेन आई गो आउट। एंड ये दोनों परफ्यूम है ए डॉट, आई थिंक इस ब्रांड का नाम ए डॉट है। और इससे हमने बहुत पहले लास्ट ईयर जनवरी में मैंने इसी साल जनवरी में मैंने इनसे परफ्यूम लिया था। फिर मैंने गिफ्ट कर दिया, वो मैंने तो यूज़ नहीं किया, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। बाद में मेरी बेटी के लिए जो मैंने लिया था, और फिर मैंने उसका देखा, उसका फ्रेग्रेंस बहुत ही मजे का था। फिर मैंने एक और ऑनलाइन मंगवा लिया, तो वो दोनों जो है मैं यूज़ करती थी। जो मैं मिक्स करके यूज़ करती हूँ ना, उसका फ्रेग्रेंस बिलीव में बहुत खूबसूरत आता है। तो ये दोनों नए आए थे, तो मुझे था मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। दिस इज ए डॉट का ग्लैम गर्ल, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये ग्लैम गर्ल के नाम से बड़ा नियॉन कलर का इसका बॉक्स है, एंड इस तरह है, ठीक है। ये ग्लैम गर्ल है, और ये गुची फ्लोरा का ये ड्यूब है, ठीक है। तो जब आप इसको लगाते हैं ना, तो फ्लावर्स वाली खुशबू आती है। तो याद रखिए, इस पर लिखा भी हुआ है, इट्स अ ड्यूब ऑफ गुची फ्लोरा। एंड ये मैं अब हिला रही हूँ बात करते हुए, इसकी वो खुशबू मुझे आ रही है ना। एंड सीरियसली इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग, वेरी। इन सब के लिंक मैं नीचे दे दूंगी। कोई पेड प्रमोशन नहीं, मैंने खुद खरीदे हैं, अपने पैसे दे के लिए है, किसी ने मुझे नहीं सेंड किए। दूसरा आप देखिए ये परफ्यूम, ये भी इन्हीं का ही है, और ये है ब्लश। और ये किसका ड्यूब है मैं इसे जरा देख के बताती हूँ। ये भी किसी और परफ्यूम का ड्यूब है। ये है ब्लश में, आई डोंट, इस पे नहीं लिखा हो बाय ब्लश मी अप, ठीक है। इस पे नहीं लिखा हुआ किसका ड्यूब, बट इसकी खुशबू बहुत अच्छी। अब ये दोनों परफ्यूम्स में क्या करती हूँ, जितने एक पंप लगाती हूँ ना, ये मैं दूसरा भी उतना ही लगाती हूँ। तो उससे ये होता है कि ये मिक्स हो जाती है इसकी खुशबू, और फिर इतनी लॉन्ग लास्टिंग है कि मैं अपने वो कपड़े अगर हफ्ते बाद भी निकालू ना, तो उसमें से फ्रेग्रेंस वैसा ही आ रहा होता है। सो ये नए डब्बे आए थे, मुझे था कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और ये दोनों की प्राइस भी बड़ी रीजनेबल थी। आई थिंक ये दोनों मुझे 2500 रुपीज, 2800 के दो परफ्यूम पड़े। हत्ता कि मैंने अभी रिसेंटली एक खरीदा है उससे खाड़ी से, वो एक सिर्फ 3500 का था। तो ये दोनों परफ्यूम्स मिलेंगे, आई थिंक 30 ml है, नो दिस इज 50 ml। तो आप
इसे ले, बिलीव मी, बहुत मजे का फ्रेग्रेंस है इसका, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा जी, इसको मैं बाद में बंद करूंगी। ये 2 परफ्यूम्स मैंने लिए थे। उसके बाद जो है ना, फिर मैं गई थी अल्फते, और अल्फते में जो है ना, मैं बर्तनों वाले सेक्शन में जरूर जाती हूँ। वहां पर जो है ना, इतने मजे का ये मतलब डिजर्ट सेट ही है, और इस पे आइसक्रीम सेट लिखा हुआ है। मैं तो खैर इतने आइसक्रीम नहीं खाती, बट ये कि डिजर्ट का है, और मुझे था कि आगे रमजान आ रही है ना, तो इसमें बड़े प्यारे लगेगी अगर आप कुछ भी सर्व करते हैं ना। तो ये 7 का पीस सेट है पूरा। तो ये इसका एक अदद जो है वो बोल है, मतलब एक प्याला है। आप इसके ऊपर देखिए कितना प्यारा सा ये डिजाइन बना हुआ है। इसमें डिफरेंट डिजाइन थे, बट मुझे ये वाला अच्छा लगा था। और इसका एक बड़ा प्याला है, और बड़ा प्याला इतना बड़ा नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि रमजान में मेरे हस्बैंड मोस्टली होते नहीं है, मैं और मेरे 2 बच्चे होते, तो उसमें चना चाट और अगर कोई मैं स्वीट बना रही हूँ या फ्रूट चाट के लिए मुझे इतने बड़े बड़े प्याले नहीं इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये एक बड़ा इसका सर्विंग वाला है, और ये छोटे प्याले हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है, कितना मजेदार है। मजेदार इसमें चीजें मजेदार होंगी। ये देखिए कितना मजे का, मतलब इसका साइज इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। और ये मैंने लिया था अल्फते से, और इसकी प्राइस थी 5,000 रुपए। इसका लिंक मुझे मिला तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। मुझे नहीं पता अल्फते वाले ऑनलाइन भेजते हैं या नहीं भेजते, बेचते होंगे अगर उन्होंने वेबसाइट बनाई है तो वो सामान सलामत आता है, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन का इनके साथ। बट अगर आपके शहर में है अल्फते, गो फॉर इट। तो ये मैंने एक अदद लिया है, बहुत ही प्यारा है। इंशाल्लाह ताला आप मुझे यूज करते हुए देखेंगे। मेरे पास डिजर्ट वाले सेट, सॉरी, इस तरह एक में नहीं था, मेरे पास अलग अलग प्याले थे। तो मुझे तो चलो रमजान में ये गोल्डन गोल्डन बड़ा प्यारा सा लगता है, रमजान की वाइब्स आना शुरू हो गई है, एक्साइटमेंट भी है। बस कुछ ही दिन रह गए, इंशाल्लाह ताला रमजान आएगी और वी विल बी हैविंग अ ब्लेस्ड मंथ इंशाल्लाह ताला। तो ये एक आदत मैंने लिया है, मुझे था कि रमजान की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो कुछ भी आपने लेना है फिर बाद में बाजारों में जाना नहीं होता। अच्छा जी, मेरे पास इलेक्ट्रिक कैटल है, और वो स्टील की है, और उसको ना साफ करना मेरे लिए समटाइम्स बड़ा अजाब बन जाता है। उसको मैं साफ करती हूँ, उसमें डालते जाए, मतलब सिरका डाल दें, बेकिंग सोडा डाल दें, फिर उसको बालें, फिर वो अंदर से साफ होता है। तो वो उससे बेहतर था कि मुझे था कि मैं इसको स्विच कर लेती हूँ। उसको मैं यूज कर रही हूँ पिछले 10 साल से। तो अब मुझे था कि इससे बेहतर है कि वो ग्लास वाले की मैंने बहुत तारीफें सुनी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आप लोग को हिंट भी दे दूं। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा है, ठीक है, मैंने बहुत सारी शॉप्स पे भी ये वाला ग्लास वाला इलेक्ट्रिक कैटल देखी है। हर एक की प्राइस 6,000, 8,000, 7,000 इस तरह है। मैं टीमू पे देख रही थी, ठीक है, टीमू पे मैं देख रही थी, एंड देन आई मतलब मैंने ऐसे ही टाइप किया, एंड इट वॉज 4,200 रुपीज। ये देखिए जरा, और इसको मैं इंशाल्लाह ऑन करके भी आपको दिखाऊंगी। सॉरी बाहर लोग रहते हैं। अच्छा जी, ये है, और ये कोयटा में भी, इवन मैं लास्ट ईयर जब कोयटा गई थी 5,500 का वहां था। फिर मैंने नहीं लिया कि मेरे पास है। अब ये है कि क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ यूज करती हूँ, समटाइम्स गैस बिल्कुल भी नहीं होती तो पानी गर्म चाहिए होता है। तो ये देखिए कितने मजे का है, और दिस वॉज 4,200 रुपीज। और ये इसका नीचे की बेस है जिससे पानी गर्म करता है, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको यूज करके दिखाऊंगी। इसकी यहाँ पर लाइट्स भी हैं इस जगह पे, तो इसके अंदर आप पानी भरें, इसको साफ करना भी आसान है, इसको धोना भी आसान है। और इसके साथ का एक छोटा सा आता है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं मंगाऊंगी। उसके अंदर डालते हैं, इसको उबालते हैं, तो इसके अंदर अगर थोड़ी सी वो जो वाटर मार्क्स होते हैं ना, या वो जो जम जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये एक आदत मैंने लिया है, बहुत रीजनेबल है। ये मैंने टीमू से मंगवाया है, कुछ चीजें टीमू की भी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट आई रियली लव इट। इसमें 1.5 लीटर पानी आता है, 1.8 लीटर पानी आता है इसमें। तो अभी आगे मैं रमजान में हमेशा पानी इसी में बॉईल करके, जब मुझे दही बल्ले या कुछ चीज इस तरह भिगोनी होती है तो मैं इसमें करती हूँ। तो दिस इज समथिंग आई बॉट, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। अच्छा जी, एक तो मैंने टीमू से मंगवाया। अब आगे की जो चीजें मैंने मंगवाई आप वो देखेंगे तो हैरान रह जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ और मैंने टीमू से क्या मंगवाया है। हाँ जी, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी। देखिए अब तक खोला तक नहीं, इतना मैंने सब्र कर लिया। आज मैं इसके अंदर शहद खाली करूंगी। एज यू ऑल नो, मुझे चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि अगर मैंने उसे प्रॉपर उसके कंटेनर में सर्व किया हुआ होता है, तो मेरा जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चीजें कंटेनर्स में ही सर्व होनी चाहिए, उनके प्यारे प्यारे से जार में होनी चाहिए। तो शहद की बड़ी बॉटल तो हम लेकर नहीं आते, छोटे सा डब्बा लेकर आते। सॉरी, मैं जरा निकाल दूं, बहुत शोर कर रहा है।
अच्छा ये देखिए कि प्यारा सा गिफ्ट पैक है, देखिए सही, और उस पर लिखा भी हुआ है फॉर यू, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है मेंट टू बी हनी पॉट, ठीक है, ये हनी पॉट है और मैंने इसको खोला नहीं है, अब मैं आज इसको खोलूंगी। सीरियसली इट्स सो ब्यूटीफुल, मैं इतनी एक्साइटेड थी इसके लिए, बट आई वाज लाइक मैं पहले एक दफ़ा सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दूंगी, फिर मुझे इसके स्पेशली जब मैं नाश्ते के टाइम शेयर करती हूँ ना, फिर बहुत से क्वेरीज आएंगी कि ये क्या चीज़ है, किधर से लिया आपने। ये देखिए ये इतना क्यूट सा हनी पॉड है, ये देखिए कितना प्यारा है बहुत छोटा, नो डाउट बहुत छोटा है, लेकिन इसमें जो छोटी सी बॉटल आती है ना वो आराम से आ जाएगी। देखिए अच्छा अच्छा अंदर से अच्छी खासी जगह है इसमें, हाँ मतलब वो जो छोटी सी बॉटल होती है ना वो उसके अंदर आ सकती है। मेरे हस्बैंड मोस्टली जो है वो हनी खाते हैं। अच्छा इसके साथ ना उन्होंने इसका जो हनी वाला होता है ना जिसके से निकलता है हनी, ये देखिए ये भी दिया, और ये भी ऊपर सिरामिक का लगा हुआ है हार्ट, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने डाला और आपने इसको इधर से बंद कर दिया, ठीक है। और ये ढकने के लिए इधर सुराख भी बंधा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ढकने में सुराख है, तो मुझे डर भी लग रहा है गिरी ना जाए, ये देखिए। और ये मुझे आई थिंक 900 कुछ का पड़ा था, लेकिन टीमू पे प्राइसेस जो है ना वो अप एंड डाउन होती रहती हैं, तो वो हो सकता है कुछ चीज़ अगर मुझे इतने की मिली तो कल आपको सस्ती पड़ जाए, या कल आपको जो है वो सस्ती पड़े वो मुझे महंगी पड़ जाए, इस तरह के होते रहते हैं। तो इसके ऊपर ये देखिए हनी बीज भी बनी हुई है, ठीक है, ये हनी बीज बनी, कितना मजे का है, कितना प्यारा है। तो ये तो इतना खूबसूरत है कि आप किचन पे डाइनिंग टेबल पे भी इसको सजा सकते हैं, तो इतना प्यारा लगेगा। सो ये मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इसको, तो अभी मैं फौरन इसके अंदर इसको धो के तो इसके अंदर मैं हनी डाल दूंगी। मेरे हस्बैंड जो हनी खाते हैं ना उसके लिए ये बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। सो एक अदद मैं काफी ऐसे से ढूंढ रही थी, थोड़े बड़े थे, मेरे पास एक और था लकड़ी का, लेकिन वो हनी वाला है नहीं, मैं सोच रही थी उसको बना लेती हूँ, लेकिन देन आई वाज लाइक कि मैं खरीद लेती हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा है ना, तो फॉर ब्रेकफास्ट इट्स दी बेस्ट। एक अदद मैंने ये मंगवाया, ये भी टीमू से मंगवाया है, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने और क्या क्या चीज़ें मंगवाई। कपड़े भी मंगवाए लेकिन टीमू से नहीं मंगवाया मैंने। अच्छा जी ये मैंने मंगवाया अंडे के लिए। अंडे के लिए यू नो समटाइम्स मेरी बेटी अंडे खा रही होती तो जब उबाल रही थी, इतने उबाल रही थी कि मम्मा पता नहीं चलता कि अंदर से हार्ड जो है ना बॉयल हो गया या नहीं। सो दिस इज कलर चेंजिंग एग टाइमर है, ठीक है, ये कलर चेंजिंग एग टाइमर है। सबके लिंक्स मैं आपको दे दूंगी, और इसका फायदा ये हो जाता है कि मैं आपको बताती हूँ, इसको आप जब अंडे उबाल रहे होते आपने बस इसको अंदर डाल दिया, आपका जो अंडा है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है। मैं जरा इसको एक दफा निकालूं, फिर मैं आपको देखिए मैं सारी चीजें आप लोगों के लिए संभाल के रखी थी, नहीं आप लोगों से शेयर करूंगी उसके बाद करूंगी, वरना फिर मुझे मैसेज आएंगे। अच्छा ये देखें ये बना है, ठीक है, अब गौर से इसको देख लें, इसके ऊपर लिखा हुआ है हार्ड मीडियम एंड सॉफ्ट। आप जब इसको डालते हैं अंडा उबालने के लिए तो ये ना अपना कलर चेंज करना शुरू कर देता है। अगर आपको जो है वो सॉफ्ट चाहिए अंडा, मतलब वो अंडा बस इतना ज्यादा पका ना हो, अंदर उसकी जो जर्दी है वो कच्ची रहे, तो ये आप सॉफ्ट पे जैसे ही सॉफ्ट का जो कलर चेंज हो जाएगा मतलब आपने जो है वो अंडा निकाल लेना है। फिर अगर आपने मीडियम करना है तो मीडियम के लिए अलग जगह बनी, और हार्ड अगर करना है तो हार्ड के लिए अलग बीच में जगह बनी। तो आप जब इसको डालते हैं इसी अंडा के साथ उबल जाता है और इसका कलर चेंज हो जाता है और आपको पता चल जाता है अंडा जो है वो उबल गया। सो इट्स अ गैजेट, इट्स अ गुड थिंग, इट्स फॉर किचन। तो ये जो है मैंने मंगवाया बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, बेटी स्पेशली अंडे वगैरह उबालती रहती है और मैं खुद भी एग्स खाती हूँ, तो उसके लिए बेस्ट है। एक मैंने ये मंगवाया है। अच्छा जी उसके बाद आपको पता है आई हैव मनी प्लांट। मनी प्लांट है, उसकी नई ब्रांचेस निकल रही है, और नई ब्रांचेस में ये होता है कि जब आप कील ठोके, क्योंकि इसका रेंटल अपार्टमेंट, इसमें मैं कील नहीं ठोक सकती, तो उसके लिए मैंने खरीदा है ये। अब आप कहेंगे ये क्या है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये क्या चीज है। इट्स अ वेरी गुड गैजेट, मतलब आपने ये जो पत्ता बना हुआ है ना, ये आपने इसमें से इसका स्टिकर निकालना है, सिंपल, ये देख सकते हैं इस पे स्टिकर है। आप डबल साइड टेप है, एक इधर लगानी है, ये देखिए इस तरफ, और दूसरे को जब हटा के आप दीवार पे लगाएंगे ना, जिस तरफ आप चाहते हैं कि मनी प्लांट का की डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो, तो वो उसके लिए है। और इधर से इसकी मनी प्लांट की जो है ना, या कोई भी बेल आपके घर में, वो गुजर जाएगी, और ये पत्ते की शेप का बना है, तो वो ऐसे फील नहीं होता कि दीवार ठोकी हुई है या सफेद सफेद से वो होते, वो अच्छे नहीं लगते। तो ये पत्ता है, आपको लगेगा वो भरा हुआ है, मतलब आपका जो बुशी है बहुत ज्यादा मनी प्लांट। तो ये इतना एक्सपेंसिव नहीं था, तो ये देखें ये एक अदद मैंने मंगवाया, बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, इट वॉज वेरी रीजनेबल। मुझे था कि ये मेरे मतलब मनी प्लांट्स के लिए आई नीड है,
तो ये एक अदद मैंने मंगवाया, क्योंकि अभी जब मार्च के बाद मनी प्लांट बहुत ज्यादा मतलब उगना शुरू हो जाता है, उसके लीव्स एकदम से निकलना शुरू होते हैं। सर्दियां बहुत स्लो ग्रो करेगा, तो अभी बस 1-2 महीने के बाद उसके पत्ते अच्छे बढ़ेंगे, तो मुझे है कि और उसकी स्टेम्स भी लंबी होंगी, तो मुझे था कि बेहतर है कि मैं पहले से मंगवा लूँ। तो एक अदद मैंने ये मंगवाया। अब जो चीज़ मैंने मंगवाई है, दिस इज लास्ट फ्रॉम, ये एक और भी है। ये मैंने जो मंगवाया है ना, ये आपने आई थिंक नहीं देखा होगा कि ये क्या चीज़ है। मैं यू ऑल नो आई वेयर दिस वॉच, ठीक है। दिस इज Xiaomi's वॉच एक्टिव 3। बहुत से लोग इसके बारे में भी क्वेश्चन करते हैं। ये मेरी फेवरेट वॉच है, मैं बिल्कुल नहीं उतारती, सिर्फ चार्ज करने के लिए इसको उतारा जाता है। वाटर प्रूफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस वॉच का ना ये स्ट्राइप बहुत डिसेंट से कलर किया है, तो अभी तो खैर मैं और स्ट्राइप्स मंगवाऊंगी। तो ये इसकी ज्वेलरी है, आपको नजर आ रहा होगा। तो मैंने इसको ओपन नहीं किया है, बस लाइक कि मैं इसको फौरन यूज कर लूं। ये ज्वेलरी है, ठीक है। ये किस तरह की ज्वेलरी है मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जरा की। तब ये इसकी स्ट्राइप्स पे से गुजर के चली जाएगी, ठीक है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसके ऊपर जो है ना ये ड्रैगन फ्लाई बना हुआ है, ठीक है। ये एक ड्रैगन फ्लाई बना हुआ है। ये एक ऐसी ही आप देख सकते हैं डायमंड टीज है। ये इसके ऊपर पर्ल्स वाला है। ये एक सिंपल है, और ये एक जो है वो फ्लावर बना हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारे पर्ल्स लगे हैं। और ये जो बटरफ्लाई है ना, ये वाला बटरफ्लाई नॉट फ्लावर, ये इधर जो इसके जो होल्स होते हैं ना, इधर फिक्स होगा। तो मैं जरा इसको लगा के भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये क्या चीज है। अब आप देखिए, ये मैं इधर, क्योंकि फर्स्ट वन तो ये यूज भी नहीं होता, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। अगर आपने इसको अभी नहीं डालना है, मैं पहले जरा इसका ये ड्रैगन फ्लाई डाल देती हूँ। तो ये देखिए, ये ड्रैगन फ्लाई डाला आपने, ऊपर इसको फिक्स कर दिया, होप आपको नजर आ रहा होगा। और इसके बाद इसके ऊपर ये बटरफ्लाई आपने लगा दी। मैं आपको क्लियरली भी दिखा देती हूँ। तो ये एक अदद मैंने स्ट्राइप के लिए ज्वेलरी मंगवाई है, जो कि मैंने यूज कर लिया। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। हाँ जी, इसके बाद ना एक और पार्सल, ये मेरी बेटी ने मंगवाया था, बट यू नो तस्वीर में ये चीज कुछ और थी। उसको बैग चाहिए था, बट ये सामने उसको अच्छा नहीं लगा, तो ये हम रिटर्न कर रहे हैं। क्योंकि उस दिन जब मैंने ओपन किया था, तो मुझे इसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस आए थे कि बता दें। तो अब मेरी बेटी को ये पसंद नहीं आया है। ये इस तरह का बैग है, यू ऑल कैन सी, इस तरह का बैग है, अच्छा खासा टोट बैग की तरह ही, बट द क्वालिटी इज नॉट दैट गुड। बिल्कुल इसकी क्वालिटी ना अच्छी नहीं है। स्ट्राइप्स की भी क्वालिटी बहुत ही फजूल सी है। तो ये हमने, ये भी टीमू से ही आया है, और ये मैं इतना ज्यादा मैं इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि इट्स नॉट दैट गुड क्वालिटी बैग। तो ये हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो आपको मैं बिल्कुल ये रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग ने इसको, मैं फिर बंद करती हूँ। तो ये एक अदर बैग जो है वो हम रिटर्न करें, इट्स नॉट दैट गुड, क्योंकि मेरी बेटी को कॉलेज के लिए बैग चाहिए था। तो ये रिटर्न हो रहा है। सो दिस वॉज द लास्ट थिंग फ्रॉम टीमू। अच्छा, उसके बाद मैं अल-फतेह जब गई थी, मैंने ये प्याले लिए थे, तो वहां पर मुझे नोज स्ट्रिप्स चाहिए थी मेरे नाक पे और चिन पे। जो है वो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स निकल आते हैं। तो उसके लिए था कि मैं स्ट्रिप लेने गई थी, एंड देन आई सॉ दिस नोज, रिवाज का नोज ब्लैक हेड रिमूवर, जो कि चारकोल वाला है, और ये ना ट्यूब में है, और ये इस तरह की ट्यूब में है, ये वो स्ट्रिप्स नहीं है। तो ये जो है आपने निकाला और इसकी लेयर लगा दी, छोड़ दें, सूख जाएगा, तब उतार दें, तो आपकी जो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हैं ये हट जाएंगे। इट वॉज लाइक ये ज्यादा चलेगा, इसलिए मैंने ये लिया है। ये 455 का है, 300 400 की उसकी 10 स्ट्रिप्स इस तरह की भी मिल रही थी, बट आई थिंक ये ज्यादा चलेगा। इंशाल्लाह ताला मैं इसका रिव्यू दे दूंगी कि ये किस तरह का था। तो एक अदद मैंने लिया है ये। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इज वन ऑफ माई ड्रेस। ये ड्रेस मैंने एक वेबसाइट से मंगवाया है, इसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी कि किस वेबसाइट से मंगवाया है। तस्वीर में इट वॉज लुकिंग नाइस। हाँ जी, सो दिस इज द ड्रेस जो मैंने मंगवाया। आजकल आपको पता है ना, बहुत ज्यादा ये पैरेलल जो प्रिंट्स होते हैं, इसका बड़ा फैशन चला हुआ है। तो इट्स अ लॉन्ग शर्ट, ठीक है, ये लॉन्ग शर्ट है, और आप देख सकते हो विंटर का कपड़ा है, मोटा। नीचे इसका गोल्डन कलर का, जैसे रस्टिक ब्राउनिश गोल्डन कलर का जो है ना इसका बॉर्डर है, और ये अच्छी खासी लंबी शर्ट है। अब तक मैंने पहन के नहीं देखी, और प्राइस इसकी बड़ी रीजनेबल थी। आई थिंक ये 2500 होम डिलीवरी के साथ था। तो 2 पीस है,
दुपट्टा आप कोई भी इसके साथ पहन सकती हैं, और नेक लाइन आप देख सकती हैं इस तरह की है, और स्लीव्स जो है ना इसके इस तरह के, ठीक है। खैर एनीवेज ये मैं बाद में हटा दूंगी। सो इसके फ्रंट पे भी यही प्रिंट है और इसके बैक पे भी यही वाला प्रिंट है, तो ये दोनों डबल साइडेड एक ही तरह के प्रिंट है। और इसकी जो ट्राउजर है वो इस तरह की है, मतलब प्लेन ट्राउजर है और इस तरह का उसके ऊपर बना है, इस तरह, मतलब ये क्यूलॉट्स में है, ठीक है। तो ये क्यूलॉट्स में इसके मतलब ट्राउजर है खुले पॉन्चों वाली। तो मुझे था कि मुझे कपड़े चाहिए होते हैं ऑन एंड ऑफ बहुत ज्यादा, और स्टिचिंग करने के लिए भी मैंने दिए हुए हैं कुछ कपड़े, वो स्टिच होके आएंगे तो वो मैं जो पहने, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे पास विंटर्स के इतने बहुत कपड़े नहीं है। मैंने जो थे मैं लास्ट ईयर दे भी दिए थे, और मैंने पिछले साल विंटर में इतने बनाए भी नहीं थे। तो ये जो है मुझे स्टिच में बड़ा अच्छा सा पड़ा था, बस लाइक चलो आई विल बाय दिस। लेकिन इट्स अप टू यू, अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोग इस जोड़े को खरीदना चाहते हैं। और इसके अलावा इस जोड़े के बारे में मैंने लास्ट अपने ब्यूटी चैनल में ये वाला सूट पहना था, इसकी मैंने रील भी बनाई थी, तो इट्स अ गुड वन। ये ड्रेस मैं इसकी इधर शेयर कर दूंगी कि किस तरह लगता है। इसके नेक पे पूरा का पूरा जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, आप देख सकते हैं पूरी एम्ब्रॉयडरी। इट इज खद्दर। ये वाला सूट किस कपड़े का है मुझे नहीं पता, इसका कपड़ा ना तो ये लीलन है ना ये खद्दर है, ये डिफरेंट किस्म का कपड़ा है, लेकिन ये खद्दर में है। इसके यहाँ पर पूरी, मतलब ये बहुत प्यारा सा लाइट ब्लू कलर का सूट है, इस पर डार्क ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसकी स्लीव्स पे आप देख सकते हैं बहुत प्यारी सी लेस लगी हुई है, सेम लेस जो है ना ये देखिए स्लीव्स पे। और मुझे होता है कि आप 3/4 जब स्लीव्स पहने होते हैं, अपने हाथों में कुछ भी पहना होता है वो नजर आता है, फुल स्लीव्स पहने होते हैं तो चीजें नहीं नजर आती। तो अगर आपके एरिया में बहुत ठंड है तो फिर आप मत लें, आप फुल कपड़े ले लें, मतलब ये यहाँ तक है 3/4 हैं स्लीव्स इसके। और इसके दामन पे भी फुल्ली यही वाला है, और इसकी ट्राउजर भी इसी लाइट ब्लू कलर की है। इसके साथ मैंने ये डार्क ब्लू कलर का जो है क्रश वाला दुपट्टा लिया। अगर इस तरह के दुपट्टे होते तो बड़े आराम से चल जाते हैं। तो खैर ये 2 सूट थे मेरे, अच्छी खासी चीजें थी, एक आज सिर्फ मैं रिटर्न करूंगी। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए with your friends and family, and see you inshallah ta'ala in my next video. Till then, take care and Allah Hafiz.